डाकुओं के सरदार को पाया जंजीर रखा गया था। दिलीप सिंह की हदायत थी कि इस पर किसी किस्म का इतबार ना किया जाए। इसे दोनों वक्त खाना पहुंचाने का काम अली के स्पुर्द था और अली को हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि शायद इसका पेट नहीं भरा। हर खाने पर बूढ़े सरदार को अली के इसरार पर एक दो लुकमे ज़्यादा ही खाने पड़ते। जुबैर का सलूक भी इसकी तवक्को के खिलाफ था। जुबैर दिन में 2 दफ़ा ज़रूर इसके पास आता। पहली बार इसने अपनी टूटी फूटी सिंधी में बातें करने की कोशिश की, लेकिन इसे जल्द ही मालूम हो गया कि वो अरबी में बेतकल्फ़ी से बातचीत कर सकता है। एक दिन इसने जुबैर से कहा, मौत के इंतज़ार में जीना मेरे लिए बहुत सब्र आज़मा है। अगर आप मुझ पर रहम नहीं करना चाहते तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सज़ा मिलनी है जल्द मिल जाए। जुबैर ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बढ़ापे पर तरस आता है, लेकिन तुम्हें इस वक्त तक कैद से नहीं छोड़ा जा सकता जब तक मुझे ये यकीन ना हो कि तुम आज़ाद होकर फिर यही पेशाना इख्तियार कर लोगे। इसने जवाब दिया, मेरे जहाज़ गर्क हो चुके हैं और अब मैं बुढ़ापे के बाकी दिन किसी जंगल में छुपकर गुजारने के सिवा और कर ही क्या सकता हूँ। डाकू हर जगह खतरा बन सकता है। तुम समंदर में जहाज़ों को लौटते थे, खुशकी पर लोगों के घरों में डाके डालोगे। अगर मैं तुम्हें बसरा ले जाऊँ तो वहाँ गालिबन तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, और अगर तुम्हारा फैसला जेरम पर छोड़ूं तो बाकी उम्र तुम्हें कैद खाने की कोठरी में गुजारना पड़ेगी। डाकुओं के सरदार ने जवाब दिया, मैं आपकी हुकूमत के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि दैबल की हुकूमत को मुझे सज़ा देने का कोई हक़ नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं गुज़श्ता चंद बरस जो कुछ समंदर में अपने जहाज़ पर सवार होकर करता रहा हूँ, वही सिंध का राजा तख्त पर बैठ कर करता है। इसके अहलकार कमज़ोर और गरीब आदमियों को लूटते हैं और मेरे साथी छोटी छोटी कश्तियों की बजाय सिर्फ बड़े बड़े जहाज़ों को लूटते हैं। हमारा पेशा एक है, लेकिन नाम हमारे मुख्तलिफ है। मैं एक डाकू हूँ और वो एक राजा। इस तरह इसका बाप भी राजा था, लेकिन मेरा बाप मेरी तरह एक डाकू ना था। मैं खुद भी एक डाकू ना बनता, लेकिन जुल्म ने मुझे ऐसा बना दिया। खैर, इन बातों के जिक्र से कोई फ़ायदा नहीं। आप गालिब और मैं मगलूब। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुझे सिंध की हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय खुद जो सज़ा चाहें दे लें। जुबैर ने कहा, मैं तुम्हारी सरगुज़श्त सुनना चाहता हूँ। डाकुओं के सरदार ने कदरे तामुल के बाद मुख्तसर अल्फाज में अपनी सरगुज़श्त बयान की। इस गुफ्तगू के बाद गोंगू के साथ जुबैर की दिलचस्पी बढ़ती गई। जयराम अजीब कश्मकश में मुब्तला था। गोंगू की सरगुज़श्त ने जुबैर की तरफ से भी मुतासिर किया, लेकिन एक वफादार सिपाही की तरह वो राजा को नुक्ताचीनी से बुलंद समझता था। वो राया कि किसी फ़र्द का यह हक तस्लीम करने के लिए तैयार ना था कि वो किसी ज़ाती रंजिश की बिना पर राजा के खिलाफ ऐलान जंग करे। वो राजाओं के तकद्दुस के मुकाबले में रायत की कमतरी का कायल था। ताहम जब जुबैर ने गोंगू से पुरअमन रहने का वादा लेकर इसकी जंजीरें खुलवा दी तो इसने मुज़ाहमत ना की। चंद दिन जुबैर की सोबत में रहकर गोंगू ने अपने ख्यालात में अजीब तब्दीली महसूस की। जुबैर ने चंद मुलाकातों में रोम और ईरान के खिलाफ मुसलमानों की इब्तदाई जंगों का जिक्र करके इस पर यह साबित कर दिया कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम एक ऐसा निज़ाम पेश करता है जो जबर व इस्तबदाद की हुकूमतों का खात्मा कर सकता है। गोंगू एक डाकू की ज़िंदगी इख्तियार करने के बाद समाज के तमाम मजहबी अकायद से किनारा कश हो चुका था। इसके लिए दुनिया एक वसी झील थी जिसमें बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगलती हैं। वो खुद को एक छोटी मछली समझते हुए हर बड़ी मछली के साथ जंग करने के लिए तैयार था। मुसलमानों के साथ इसकी हमदर्दी की पहली वजह यह थी कि वह रुए ज़मीन की बड़ी मछलियों के खिलाफ परसरे पिकार थी। एक दिन जुबैर ने इसे समझाया कि तुम जुल्म के खिलाफ जंग करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे हथियार अपने दुश्मन के हथियारों से मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने तुम्हारी कश्ती जलाई थी और तुमने उनके जहाज़ जलाए। दोनों का असूल जुल्म है। जिस तरह कई बेगुनाह उनके जुल्म का शिकार हुए थे, इसी तरह कई बेगुनाह तुम्हारे जुल्म का शिकार होते हैं। तुम खुद तस्लीम कर चुके हो कि तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं। तुम दोनों में किसी के पास अदल इंसाफ और अमन के लिए कोई कानून नहीं, और जब तक तुम में से एक के पास ऐसा कानून नहीं, तुम्हारी तलवारें आपस में टकराती रहेंगी। एक तलवार कुंद होगी तो तुम दूसरी उठा लोगे, एक कमान टूटेगी तो तुम दूसरी बना लोगे। लेकिन जुल्म के मुकाबले में हक और इंसाफ पर लड़ने वाले इंसान अपने हरीफ की तलवार कुंद ही नहीं करते, बल्कि उसे हमेशा के लिए छीन लेते हैं। ईरान और रूम पर अरबों की फतह दरअसल निज़ाम बातिल पर निज़ाम हक की फतह थी, जुल्म पर इंसाफ की फतह थी। ईरान, मिस्र और शाम के वो लोग जो कल तक हक परस्तों को सफ़ारसी से मिटाने के लिए उठ खड़े थे, आज अफ्रीका और तुर्किस्तान से जुल्म की ताकतों को मिटाने के लिए हमारे दोष बदोश लड़ रहे हैं। गोंगू ने मुतासिर होकर पूछा, क्या मैं भी आपके साथ दे सकता हूँ? जुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक डाकू की हैसियत से नहीं। हमारा काम भटके हुए काफिलों को लूटना नहीं, बल्कि इन्हें सलामती का रास्ता दिखाना है। वो इंसान जो खुद एक गलत मसलिक पर कारबंद हो, एक सही असूल का अलंबरदार नहीं हो सकता। गोंगू ने नादम सा होकर कहा, अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं एक लटेरे की ज़िंदगी से तौबा करता हूँ, तो आप मुझ पर यकीन कर लेंगे। मैं खुशी से तुम पर इतबार करूँगा और आप मुझे आज़ाद भी कर देंगे। जुबैर ने जवाब दिया, अगर तुम तौबा के लिए ये शर्त पेश करो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम इसलिए तौबा नहीं कर रहे कि तुम अपने अफ़ाल पर नादिम हो और अपनी इस्लाह करना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम आज़ाद होना चाहते हो। लेकिन मेरी तौबा से आप पर यह ख्याल तो नहीं गुजरेंगे कि मैं बुज़दिल हूँ। नहीं, तौबा करना बहुत बड़ी जुर्रत का काम है। तो मैं आपसे एक डाकू का पेशा तुर्क करने का वादा करता हूँ। मुझे तुम पर यकीन है, और अगर तुम अपने साथियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगा और जिस जगह कहो तुम्हें उतार दूंगा। गोंगू ने जवाब दिया, मेरे साथियों ने सिर्फ मेरी वजह से ये पेशा इख्तियार किया था। इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो मेरी रहनुमाई के बगैर ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते।
अगर आप इन्हें सिंध के किसी गैराबाद हिस्से पर उतार दें तो फिर माहीगीरी का पेशा इख्तियार कर लेंगे। वो मुद्दे से मेरे साथ हैं और उन्हें कोई पहचानेगा भी नहीं, लेकिन इनमें 4 आदमी खुदसर हैं। इनके मुतालिक मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता। मुझे खुद अपने ऊपर इतमाद नहीं। अगर आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मुमकिन है किसी जालिम सरदार को देखकर मैं सब्र ना कर सकूं और फिर इसी जुल्म पर उतर आऊं। अगर आप मुझे अपने साथ ले चलें तो मुमकिन है कि मैं आपके मुल्क में रहकर आप जैसा इंसान बन जाऊं। और वो 4 आदमी जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर मेरी तरह इस जहाज़ पर होते तो मुझे यकीन है कि आपकी बातें इन्हें भी मुतासिर करती। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने साथियों से मिल लूँ। अगले दिन जहाज़ एक टापू के किनारे लंगर अंदाज हुआ। जुबैर कंगू को साथ लेकर दिलीप सिंह के जहाज़ पर चला गया। कंगू ने अपने साथियों के सामने सिंधी ज़बान में एक मुख्तसर तकरीर की। रिहाई का मुसरदा सुनकर कैदियों के चेहरे चमक उठे, लेकिन जब कंगू ने यह बताया कि वह लौट मार से तौबा करने के बाद हमेशा के लिए इनका साथ छोड़ चुका है तो बाजों की खुशी गम में तब्दील हो गई। कंगू ने यह के बाद देगरे सबसे कस्में ली, लेकिन 3 आदमी, जिनमें से एक वो भी था जिसके आधे सर और आधी दाढ़ी और मूंछों पर दिलीप सिंह के साथी अपने उस्तरों की धार की आजमाइश कर चुके थे, तदबदब से होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कंगू ने इनसे मुखातिब होकर कहा, कालू वसूर मोती, तुम कुछ अर्सा मेरे साथ रहोगे। इसके बाद इसने जुबैर से मुखातिब होकर कहा, मैं इनके पुरअमन रहने की जमानत देता हूँ। जुबैर ने दिलीप सिंह से चंद बातें करने के बाद मुलाहों को कैदियों की जंजीरें खोल देने का हुक्म दिया। कालू, वासु, मोती और कंगू जुबैर के साथ दूसरे जहाज पर चले आए। वासु का अजीबोगरीब हुलिया देखकर तमाम अरब इसके गिर्द जमा हो गए। अली ने बेख्तियार एक कहका लगाया और औरतों तक ये खबर पहुंचाने के लिए भागा, और जब वापस आया तो इसके साथ हाशिम के अलावा चंद और बच्चे भी थे। तमाम लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। हाशिम ने आगे बढ़कर मासूमाना अंदाज में पूछा, तुम्हारे चेहरे के बाईं तरफ बाल नहीं उगते? तमाम अरब हंस पड़े। अली का कहका सबसे बुलंद था। कंगू ने हंसते हुए हाशिम को गोद में उठा लिया। शाम के वक्त खालिद ने जुबैर से कहा, नहीद का ख्याल है कि कंगू को अब्बाजान के जहाज़ का ज़रूर इल्म होगा। वो बजाते खुद कंगू से चंद सवालात पूछने पर इसरार कर रही है। जुबैर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में कंगू की बातों पर इतबार करना चाहिए। खालिद ने कहा, लेकिन नाहिद ये कहती है कि अगर इसे इल्म ना भी हुआ तो भी वो पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। कल इन्हें कोई ख्वाब नजर आया था और वो कहती हैं कि अब्बाजान जिंदा है। पूछने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो कंगू पर कोई शक शुबा जाहिर ना करें। जाओ अपनी बहन को लेकर आओ, मैं कंगू को बुलाता हूँ। दिलीप सिंह ने कंगू को बुलाया और नाहिद के साथ माया देवी भी आ गई। नाहिद के चेहरे पर एक सियाह नकाब था। इसने माया देवी के कान में कुछ कहा और माया देवी इस्तबात में सर हिलाने पर अपना हार उतार कर इसके हाथ में दे दिया। माया देवी ने हार कंगू को पेश करते हुए कहा, आपने चंद दिन कबल इनके बाप के जहाज़ का जिक्र किया था। अगर आप इनके बाप का पता लगा सके तो ये आपका इनाम है। कंगू ने रंजो नदामत से आबदीदा होकर ये के बाद दीगरे खालिद और जुबैर की तरफ देखा और फिर नाहिद से मुखातिब होकर कहा, बेटी मैं इतना गिरा हुआ ना था। नाहिद ने उसके आंसुओं से मुतासिर होकर कहा, आपको गलत फहमी हुई है, मुझे आप पर शक नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें। इसके लिए मुझे हार देने की ज़रूरत ना थी। मैं जुबैर के एहसान का बदला नहीं उतार सकता। अगर कोई लुटेरा इस जहाज़ को लौटता तो मुझे ज़रूर मालूम हो जाता। मुझे शक है कि वो जहाज़ दाबल की बंदरगाह के आसपास शहर के हाकम ने लूटा है। नाहिद ने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा बाप जिंदा है। कंगू ने जवाब दिया, अगर वो जिंदा है तो सिंध के किसी ऐसे कैद खाने में होगा जहाँ से लोग मौत से पहले बाहर नहीं निकलते, लेकिन मैं इसके सुराग लगाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर इनका पता मिल गया तो मैं मकरान के हाकम के पास इतला भेज दूंगा। ये कहकर वो जुबैर से मुखातिब हुआ, मुझे आप दाबल के आसपास उतार दें और जयराम अगर मेरी मदद करे तो मैं बहुत जल्द इनका पता लगा सकूंगा। माया देवी ने कहा, मैं अपने भाई की तरफ से तुम्हारी मदद का वादा करती हूँ। दाबल का हाकम इनका दोस्त है और वो इनसे कोई बात नहीं छुपाएगा। कंगू ने कहा, हाकम किसी के दोस्त नहीं होते और दाबल के हाकम को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह कहकर वो जुबैर से मुखातिब हुआ, अब दाबल की बंदरगाह पर ठहरने का इरादा रखते हैं? मेरा इरादा तो ना था, लेकिन जयराम के मजबूर करने पर मैं 1-2 दिन ठहरने का इरादा कर चुका हूँ। कंगू ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं कि सिंध के राजा और दाबल के हाकम पर जयराम का कितना असर है, वरना मैं आपको सिंध के साहल पर उतरने का मशवरा न देता। जुबैर ने जवाब दिया, हमारे सिंध वालों के ताल्लुकात इस कदर बुरे नहीं। पिछले दिनों अबुल हसन के मुतल्लिक पूछने के लिए वाई मकरान वहाँ गया था। राजा इसके साथ गरूर से ज़रूर पेश आया, लेकिन इस पर दस्त दराजी नहीं की। कंगू ने जवाब दिया, इसका जहाज़ खाली होगा, लेकिन आपके जहाज़ पर हाथी हैं और वो अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए हाथियों की ज़रूरत महसूस करता है। इसके अलावा आपके साथ औरतें हैं जिनके लिए इसके दिल में कोई इज्जत नहीं।